वेलकम टू दिस ऑडियो बुक गोदान। लेखक मुंशी प्रेमचंद। प्रकाशन वर्ष 1936। गोदान प्रेमचंद का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय उपन्यास है। यह भारतीय ग्रामीण जीवन की समस्याओं, किसानों की आर्थिक दुर्दशा, सामाजिक शोषण और सांस्कृतिक बदलावों को प्रस्तुत करता है। गोदान का शाब्दिक अर्थ है गाय का दान, जो भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं में मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। कहानी का विस्तृत विवरण। प्रथम भाग, होरी का संघर्ष, नामक एक गरीब किसान से होती है जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। होरी का सपना है कि उसके पास एक गाय हो जो उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सके और उसे सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिले। अपनी ईमानदारी और मेहनत के बावजूद होरी हमेशा कर्ज के बोझ तले दबा रहता है। एक दिन होरी महतो एक महाजन से उधार लेकर गाय खरीद लेता है, लेकिन उसका भाई हीरा ईर्ष्या के कारण गाय को जहर दे देता है। इस घटना से होरी पर और अधिक कर्ज चढ़ जाता है, लेकिन वह हीरा के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता क्योंकि वह परिवार में शांति बनाए रखना चाहता है। दूसरा भाग, पारिवारिक समस्याएं। होरी की पत्नी धनिया अपने साहस और स्पष्टवादी स्वभाव के लिए जानी जाती है। वह हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है और परिवार को संभालने का हर संभव प्रयास करती है। होरी का बेटा गोबर गांव के जीवन और परंपराओं से विद्रोह करता है और शहर भाग जाता है। वहां वह अपने दम पर जीवन जीने का प्रयास करता है। गोबर की यह बगावत ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन के बीच बढ़ती खाई को दर्शाती है। तीसरा भाग, आर्थिक और सामाजिक शोषण। कहानी के दौरान होरी पर जमींदारों, महाजनों और पंचायत के फैसलों का शोषण होता है। सामाजिक व्यवस्था इतनी भ्रष्ट है कि ईमानदार और मेहनती व्यक्ति को भी केवल कर्ज, अपमान और दुख ही मिलता है। गोबर शहर से लौटकर झुनिया के साथ घर आता है, जो उसके प्रेम संबंध की वजह से समाज द्वारा तिरस्कृत होती है। धनिया अपने साहस से झुनिया को स्वीकार करती है और समाज की परवाह नहीं करती। अंतिम भाग, होरी की मृत्यु। कहानी का अंत अत्यंत मार्मिक है। कर्ज के बोझ से दबा होरी कड़ी मेहनत करते हुए बीमार पड़ जाता है। मरने से पहले वह गाय दान करने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन उसकी गरीबी उसे यह करने से रोक देती है। इस प्रकार गोदान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान का प्रतीक न होकर उस सामाजिक विडंबना का प्रतीक बन जाता है जिसमें गरीब किसान अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता। विषय वस्तु, किसान की दुर्दशा। उपन्यास किसानों के शोषण और उनके जीवन की कठिनाइयों को उजागर करता है। सामाजिक शोषण, जमींदारी प्रथा, महाजन व्यवस्था और पंचायत की भ्रष्टता को दर्शाया गया है। नारी सशक्तिकरण, धनिया और झुनिया जैसे पात्रों के माध्यम से समाज में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। आर्थिक विषमता, गरीबी और अमीरी के बीच गहरी खाई को दिखाया गया है। मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, त्याग, संघर्ष और ईमानदारी की गहरी छवियां प्रस्तुत की गई हैं। उपसंहार, गोदान केवल एक कहानी नहीं है बल्कि समाज का दर्पण है। यह उपन्यास हमें यह सिखाता है कि भारतीय ग्रामीण समाज की कठिनाइयों के बावजूद मानवीय मूल्यों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से सामाजिक सुधार का संदेश दिया है और किसानों के जीवन की वास्तविकता को उजागर किया है। थैंक यू सो मच।